दो समझो, हम लोग जो है कल नाउन खत्म कर दिए थे ना। अब नाउन के बाद जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रोनाउन। देखो ये प्रोनाउन जो है इसका पहले नाम से मतलब समझो। ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रो अब प्लस क्या, नाउन। इसके पहले 10 दिन का जो क्लास जो चला वो किस चीज के लिए चला, स्पेशल नाउन के लिए चला। लेकिन यहां पर भी नाउन है, लेकिन नाउन के पहले क्या लगा है, प्रो लगा है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का अर्थ होता है फोर। प्रो मतलब क्या होता है, फोर। फोर मतलब क्या होता है, के लिए। मतलब इसका साफ साफ अर्थ है कि वैसा शब्द जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, ठीक है, या नाउन के स्थान पर इसका हम प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हुआ, प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो नाउन के स्थान पर जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एक बार फिर से बोलो, जो नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। उसको प्रोनाउन कहते हैं। मतलब समझो, जैसे कि इसका बताओ जरूरत क्यों पड़ा, नाउन से ही काम चलवा लेते, नहीं चलते। नाउन के बदले में हम ऐसा क्या चीज यूज करते हैं जो कि वो प्रोनाउन बनता है, ऐसा कुछ दिमाग में है। जैसे कि हम बताए थे दुनिया का कोई भी नाम वो क्या है, नाउन है ना। दुनिया का कोई भी नाम वो क्या है, नाउन है। जैसे राम नाउन है, श्याम नाउन है, सालपुर नाउन है, गांव का नाम है कि नहीं है। लेकिन नाम के ठीक है, देखो ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं, नाम के बदले में भी कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे क्या करते हैं, मैं किसके जगह पर आया, मेरे नाम के जगह पर, है ना। तुम किसके जगह पर आया, तुम लोगों का भी कुछ ना कुछ नाम है ना, उसके जगह पर क्या आया, तुम। जैसे अगर बोले कि मेरा नाम क्या, जैसे मान लेते हैं किसी का नाम कुछ है, जिसे बोलते हैं वह क्या है, वह क्या है, वह क्या है ना। अगर इस तरह से बोलें वह क्या है, तो क्या के जगह पर कौन आएगा। अगर यहां पर बोल दें वह राम है, तो नाउन के जगह पर आया है क्या, किसके जगह पर क्या आया है, नाम के जगह पर क्या। अगर क्या को हटा करके जिसके बारे में पूछ रहे, बोले वह क्या है, बोले वह राम है। वह कौन है, वह राम है। वह क्या है, किताब है। या फिर यहां पर हम क्या देख सकते हैं, वह क्या है, वह किताब है। किताब एक क्या है, नाम है ना, नाउन है। देखो तो किताब के जगह पर क्या आ गया, क्या आया, क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये बोलेंगे यह कौन है, यह कौन है। देखो तो कौन के जगह पर कौन आएगा। जैसे यह कौन है, बोलेंगे यह राम है। कौन के जगह पर कौन आया, राम आया। मतलब नाउन के जगह पर जिसका भी हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे वह, ठीक है, यह, हम लोग, तुम, कुछ होता है ना, किसी का नाम ले रहे हैं। जैसे साफ साफ बोलेंगे मेरा नाम कुंदन कुमार है, ठीक है, तो मेरा जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, नहीं कहते हैं कि आपको जो है ना बाहर में वह बुला रहा है, उसका नाम होगा ना कुछ, लेकिन नाम लिया नहीं लिया। तो नाम के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या है, प्रोनाउन है। अब देखो प्रोनाउन कहता है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब प्रोनाउन एक शब्द है
हाँ, एक वर्ड है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन के स्थान पर आता है, जो नाउन के जगह पर आता है, जो नाउन के जगह पर जाकर बैठ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन देखो 5 प्रकार का होता है, ठीक है, सॉरी 8 प्रकार का होता है। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। नाउन 5 प्रकार का होता है। प्रोनाउन कितना प्रकार का? 8 प्रकार का। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। बात समझ में आया? हम लोग नाउन कई प्रकार का पढ़े थे? नाउन पढ़े थे 5 प्रकार का, ठीक है। हालांकि तरह तरह से और आगे पढ़े थे, संरचना की दृष्टिकोण से नाउन अलग तरीका से पढ़े थे, जाति मतलब कि और क्या पढ़े थे, जेंडर की दृष्टि से अलग प्रकार से पढ़े थे। हाँ, लेकिन प्रोनाउन जो है ये कई प्रकार का है? 8 प्रकार का। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आया? अब ध्यान देना, जैसे कि प्रोनाउन बहुत सारा है। अब नाम के जगह पर बहुत कुछ आ सकता है, तो बहुत कुछ को बांटा भी है। किसी को पर्सनल में लिया, किसी को डिमॉन्स्ट्रेटिव में लिया, किसी को डिस्ट्रीब्यूटिव में लिया। कोई क्या करता है, पर्सनल है, पर्सनल किसी के बारे में बोला जाता है। कोई क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव किसी को दिखाने का काम करता है। कोई क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कोई कुछ बांटने का काम करता है ना। तो इस तरह करके 8 को बांटा है। लेकिन हम लोगों को जो भी पढ़ना है वो क्या पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ना है। जैसे देखो, अब पर्सनल प्रोनाउन किसको कहता है? कहता है कि वैसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होते हैं, विशिष्ट रूप से, अलग रूप से, ठीक है, प्रयुक्त होते हैं, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इससे पर्सनल खुद के बारे में, तुम लोगों के बारे में, ठीक है, और जो यहां पर नहीं है उसके बारे में। तुमको नींद आ रही है? जाओ जाओ पानी को ला करके है, एक बार कर लो। होता है सुबह सुबह मॉर्निंग का बेला में ना। दो ध्यान दो। अब क्या आता है कि वैसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल में कौन कौन आएगा? ठीक है, पर्सनल खुद के बारे में बोलना, जो सामने में उसके बारे में बोलना, हाँ, या पर्सनल किसी जो कि यहां पर नहीं है, जिसका चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं ना, किसी का पर्सनल चर्चा करते हैं, तो ये सब जो वर्ड आता है वो पर्सनल प्रोनाउन में आता है। जैसे देखना, जैसे यहां पर है कि अब देखो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ना वो क्या होता है? वो भी 3 टाइप से होता है। कैसे? जैसे कि पर्सन, ठीक है, यहां पर देखो पर्सनल है ना, पर्सनल से क्या हो जाएगा? पर्सन। पर्सन हम लोग कई पढ़े हैं बताओ तो? 3 पर्सन पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ते हैं ना। पर्सन कई प्रकार का? 3 पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है बताओ तो? फर्स्ट पर्सन में जो खुद क्या होता है कि बोलने वाला होता है। जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, मैं क्या हूं? पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि मैं खुद बोल रहा हूं, कोई सामने में खड़ा है, किसको बोल रहे हैं? तुम लोगों को बोल रहे हैं, तुम लोगों को बोल रहे हैं ना, तो तुम लोगों को बोल रहे हैं, तो तुम क्या हो गया? सेकेंड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम लोग सेकेंड पर्सन। और जो इस जगह नहीं है वो अगल बगल में कहीं पर दूर में है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करने का काम करते हैं, तो वो कौन पर्सन होगा? वो थर्ड पर्सन है, वो नहीं है, उसका चर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आया? पहला क्या हो गया? मैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला क्या हो गया? तुम लोग सेकेंड पर्सन, बाकी उधर जितना है वो क्या हो जाएगा?
थर्ड पर्सन। बात समझ में आया? अब मैं में क्या हो जाएगा, मैं देखो दो तरीका से बोलता है। कैसे कैसे बोलता है? एक मैं और एक बोलेगा हम। एक क्या बोलते हैं? मैं, और एक क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं ना। तो हम और मैं ये दोनों क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन में जाता है। एक होता है तुम और एक होता है आप। ये दोनों किस में जाएगा? सेकेंड पर्सन में जाएगा। अब बाकी जितना कुछ भी रहेगा वो किस में जाएगा? थर्ड पर्सन में। क्लियर हुआ? अब देखो यहां पर जो है, अब पर्सनल प्रोनाउन वो तो 3 होता ही है, लेकिन वो उसको क्या किया है? केस के रूप में बांटा है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और कौन है? ऑब्जेक्टिव केस। ये हम लोग अपने से नहीं बनाए हैं, ये खुद से बनाया आया हुआ है। ये नहीं कि कौन तरीका से ये कैसे ला दिए, नहीं, इंग्लिश में कुछ अपना रूल होता है। ठीक है, सबका अपना अपना पर्सनल क्या है? प्रोनाउन है। हाँ, और अपने अनुसार पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस लेता है। क्लियर हुआ? जैसे देखो, अब देखो सब्जेक्टिव केस, इसके पहले जैसे पहला क्लास हम करवाए थे उसमें याद करो कि बताए थे कि कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, वो 3 अवस्था में रहता है। सेंटेंस क्या अवस्था में रहता है? 3 अवस्था में। कौन कौन? सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और कौन? ऑब्जेक्ट है ना? है सब्जेक्ट, वर्ब और क्या? ऑब्जेक्ट। ये तीनों मिलकर के क्या होता है? सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट किसको बताए थे? जो काम करता है, जो कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं ना। और क्या? अब उसमें क्या था? एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस पर, अच्छा पहले बताओ, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब पढ़ाए थे। वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब यानी कि क्रिया, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है ना। इसके या फिर जिसके लास्ट में क्या लगा रहे? ना लगा रहे। करना, पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, ये सब क्या है? वर्ब है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट पढ़ाए थे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़े। जैसे राम ने रावण को मारा, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट है ना। कौन काम हो रहा है वहां पर? मारने का काम हो रहा है। तो मारना क्या हुआ? क्रिया हुआ। रावण क्या हुआ? वो मरने का काम किया, उसको तीर लगा, उसको कष्ट हो रहा है, क्रिया का फल उसी को के ऊपर पड़ा। तीर चलाया कोई और, कष्ट से आ रहा है कोई और। जो काम करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जिससे कोई काम का करना या होना समझा उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे रावण को क्रिया का फल पड़ा। अब अच्छा पड़ा या बुरा पड़ा? पड़ा ना। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? देखो, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। चलो, सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव बना। ये केस क्या है? तो जस्ट इसके बाद एक केस डिटेल से पढ़ेंगे। केस हालांकि मोटे तौर पे समझ लेते हैं। केस जो होता है ना, केस, ये बाल वाला केस नहीं है। ठीक है, कहता है केस जो नाउन या प्रोनाउन के अवस्था को बतलाता है उसको केस कहते हैं। क्या बतलाता है? जो नाउन या प्रोनाउन की अवस्था को बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं। केस 3 प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या है? सब्जेक्टिव केस से मतलब कि क्या होता है? जो कि कर्ता के स्थान पर काम करता है, जो कि सब्जेक्ट के जगह पर रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। जो कि सब्जेक्ट के जगह पर रहता है, या फिर जो कार्य करता है, जो काम करता है, ठीक है, उसको कहाँ रखते हैं? सब्जेक्टिव केस में। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव केस का मतलब होता है किसी के अधिकार को बतलाता है। जैसे मेरा पुत्र, ठीक है, ठीक है, मेरा गाड़ी, ठीक है, तुम्हारा साइकिल, तो अधिकार दिखा रहा है ना।
अधिकार का क्षेत्र जहां पर आए, अधिकार का जहां बोध हो, वहां पर क्या करेंगे, वहां पर पॉजेसिव केस लाया जाएगा। ये किसी के नाउन या प्रोनाउन का क्या बतलाता है, अधिकार बतलाता है। सब्जेक्टिव केस क्या बतलाता है, नाउन या प्रोनाउन के मतलब कि उसके कार्य को बतलाता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन को लाया जाए तो वो कौन केस में जाएगा, सब्जेक्टिव केस में जाएगा। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का अधिकार बतलाना है तो वो क्या होगा, वो पॉजेसिव केस में जाएगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस का काम क्या है, क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के तरह व्यवहार करे। ठीक है, जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़े। समझ में आया, वो क्या जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। अब ध्यान देना, देखो अब यहां समझो, सबका क्या है, अपना अपना पर्सनल प्रोनाउन है, अपना अपना पॉसेसिव है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव केस है। देखो जैसे आई का पहले देखो इसको पढ़ो, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, आई का मी। अब जैसे देखो कभी कभी क्या होता है ना, तुम लोग पढ़ा है कि मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। मुझे का अंग्रेजी मी होता है, मी होता है। मुझे का अंग्रेजी आई भी होता है, नहीं होता है। जैसे मुझे एक गाड़ी है, मुझे एक गाड़ी है, ट्रांसलेशन पढ़ी है ना, मुझे एक क्या है, गाड़ी है। इसको क्या बनाएंगे, मुझे का मी हैव। अब तो कई बार पढ़ी है मी के साथ है कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, पढ़ी है, क्या पढ़ी है, पहले शुरू में मी लिखा हुआ पढ़ी है, समझो, मी हैव ए क्या, कार दे दो या वैन दे दो। ध्यान देना, अब ध्यान दो, यहां पर मुझे एक कार है, ये कार्य कर दो, समझना। ये नहीं होता है, ये क्या है, गलत है। मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, देखो जो भी सब्जेक्टिव के जगह पर काम करे, जो नाउन या प्रोनाउन में बतलाए कि उसका मतलब कि काम जो होता है, जो कार्य करने वाला होता है या जो काम करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक सब्जेक्टिव केस में रहता है। और सब्जेक्टिव केस में क्या हो, लगता है ना, मुझे का मतलब मैं, मुझे का मतलब क्या, मैं का अंग्रेजी हमेशा आई होता है। यहां पर मुझे का मी नहीं देंगे, मुझे का क्या देंगे, आई हैव ए कार। तो मुझे का अंग्रेजी क्या हुआ, आई। मुझे का अंग्रेजी क्या हुआ, आई। समझ में आया। तो मुझे एक कार है, हम लोग पढ़ते हैं ना, मुझे एक कार है या मेरे पास कार है, एक ही बात है। मुझे एक कार है, देखो लैंग्वेज बोलने का तरीका, कोई बोलेगा कि हमारा लंगे वो कार है, या बोलेगा कोई अच्छा सुन, मेरे पास एक कार है, या बोले मुझे एक कार है। उसके भाव को समझो, उसके सेंस को समझो कि वो खुद के बारे में बोल रहा है, और खुद के लिए सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, आई आता है। खुद के लिए सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, आई आता है। ठीक है। और जब ऑब्जेक्टिव केस का चर्चा करेंगे, जैसे राम ने मुझे मारा, ठीक है, राम ने मुझे मारा, तो क्या हो जाएगा, या राम ने रावण को मारा, अति करो, मुझे का जैसे हो जाएगा, राम ने मुझे मारा। मारना का क्या होता है, सरपट जाने ने मार दिया, हाँ, बिट मतलब मारना है ना। तो राम बिट मी, नहीं फिर राम बिटेन मी, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, बिटेन मी, दो मुझे मारा। अब मुझे लास्ट में मुझे गया ना, वहां पर क्या हो जाएगा, मी होगा, नहीं वाह। अब देखो आई, अब देखो तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। अगर वो
अपना जगह बता रहा है। अस का मतलब क्या, जो वो क्रिया से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। ठीक है, तो आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई या माइन। ठीक है, अब माई का मतलब मेरा, जैसे कि राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है। अब देखो राम मेरा भाई है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहां पर बात है, राम मेरा भाई, अधिकार दिखा रहा है ना, अधिकार बता रहे हैं ना कि राम मेरा भाई है, तो क्या होगा, राम, ठीक है, इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर, राम मेरा क्या है, भाई है। ठीक है, जैसे कि मैं अपना अधिकार बतला रहा हूं, मेरा नाम कुंदन है, तो अधिकार है ना, तो अधिकार माई, अधिकार की जगह पर क्या आ गया, माई, मेरा पर्सनल नाम है, माई नेम इज कुंदन। बात समझ में आया है, क्या बोले, आपका नाम पढ़ रहा है। आगे देखो, आई का क्या हुआ, माई या माइन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। वी का क्या होगा, आवर या आवर्स, इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा रट लेना। ठीक है, पॉजिटिव केस में क्या हो जाएगा, आवर या आवर्स हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, अस होगा। यू का क्या होता है, यू या योर्स होगा। यहां पर यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है, कोई टेंशन नहीं है इसको याद करने के लिए है। इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और देखो पॉजिटिव केस भी क्या है, लगभग सेम है। ही का हिज होगा, ही नहीं वह, हिज मतलब उसका, है ना, हिज, और यहां पर क्या होगा, हिम, उसे, होता है ना, हिम उसे। उसके बाद सी, सी का क्या हो जाएगा, हर, ठीक है, हर्ष या हर। ईट, ईट का मतलब क्या, ईट, फिर पॉजिटिव केस हो जाएगा ईट्स, फिर यहां पर ईट हो जाएगा। वन, वंस, ठीक है, वन। दे, दियर, दियर्स और देम हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आई का मतलब क्या क्या सीखे, आई का मतलब मैं भी हो सकता है, आई का मतलब मुझे भी हो सकता है, ठीक है। आई का मतलब मेरे भी होता है। ये देख लो, जैसे एक आएगा वाक्य तुम्हारे पास, मेरे पास एक कार है, लो, मेरे पास एक कार है, ध्यान देना, मेरे पास एक कार है। अच्छा बताओ, मेरे पास एक कार है, मेरे कौन जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पर नहीं, मेरे किस जगह पर है, सब्जेक्ट के जगह पर। तो मेरे पास, अब ऐसा नहीं माई हैव ए कार, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, आई, माई, मेरे के जगह पर भी क्या हो जाएगा, आई हैव ए कार। क्लियर हुआ। तो आई का मतलब मैं भी होता है, आई का मतलब मुझे भी होता है, आई का मतलब मेरा भी, मेरे भी होता है। बस समझ में आया? तो ये सब क्या होता है कि सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का अवस्था के अनुसार बतलाया जाता है कि वहां पर क्या लगना चाहिए। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर हमको कोई ट्रांसलेशन अगर दे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, तभी ट्रांसलेशन बनेगा नहीं। अगर हम लोगों की भाषा में अगर ट्रांसलेशन दे बनाने के लिए, तो उसके सेंस को समझ करके, अर्थ को समझ करके उसको बनाया जा सकता है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, इस सब का प्रयोग पढ़ेंगे। आई का प्रयोग कैसे करते हैं, वी का प्रयोग कैसे करते हैं, यू का प्रयोग कैसे करते हैं, ही कहाँ पर लगाते हैं, कौन सेंस में लगाते हैं, ही का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको डिटेल से कल जानेंगे, इसको नोट कर लीजिए।